वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त क्या वायरल चल रहा है। अपडेट इजराइल और फ़लस्तीन के हवाले से है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी किसी भी आतंक को सपोर्ट करना नहीं है, चाहे वो हमास की तरफ से हो, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो। मासूम की जान जाएगी, हम सब खड़े हैं इसके खिलाफ। लेकिन जो प्रोपेगेंडा चलता है, जो मीडिया की तरफ से एक तरफा बैटिंग हो रही है, इजराइल को लेकर के जिस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है और हमास को लेकर के जिस तरीके से खबरें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, एक एक करके मैं आपके साथ फैक्ट्स के साथ बात करने वाला हूं कि कैसे ये बताया गया पिछले 2-3 दिनों से कि कैसे हमास की तरफ से एक महिला को बिना कपड़े के परेड कराया गया। कल खबर वायरल हुई कि 40 बच्चों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। कहीं रेप की खबर तो कहीं कुछ। लगातार हमास के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होता दिखा। लेकिन बाद में जब अभी फैक्ट चेक हुआ, और ये फैक्ट चेक मैं नहीं कर रहा, ट्विटर ने खुद ही ये सारे फैक्ट चेक करके सामने रख दिया है, क्योंकि कल जो ऐसी खबरें वायरल हुई हैं उस पर कई बड़े पत्रकारों के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि कई भारतीय पत्रकार भी इजराइल पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, सिक्किम फ्लड पर कोई बात नहीं हो रही है और मणिपुर वायलेंस पर तो आप भूल ही जाइए, कोई बात ये करेंगे भी। लेकिन वहां इजराइल पहुंचे हुए हैं, फ़लस्तीन और इजराइल के बीच रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि वहां जंग के क्या हालात है। और मैं शेयर करने वाला हूं कि गोदी मीडिया के खेमे में क्या हलचल है, अनभक्त किस तरीके से जो है वो ट्रोल हो रहे हैं। क्योंकि अभी कल के मैच के बाद, यानी पाकिस्तान और श्रीलंका मैच के बाद जो है वो काफ़ी हंगामा रहा। वजह बताऊंगा, और अभी एक नई अपडेट आ रही है उस पर भी काफ़ी अनभक्त बौखलाया हुआ है। शेयर करेंगे सारी अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को रीच देने के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। पहली अपडेट आलोचना इस बात की है कि ये गोदी मीडिया या इंडियन मीडिया ये मणिपुर पर, सिक्किम पर नहीं बोल करके जा कहा रही है इजराइल फ़लस्तीन कवरेज करने के लिए, जंग के माहौल को कवर करने के लिए जान हथेली पर लेकर के वहां पहुंचा जा रहा है। लेकिन सिक्किम में आई फ्लड को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए सिक्किम में फ्लड से क्या नुकसान हुए हैं, कल की अपडेट है। 120 घंटे बाद भी सिक्किम फ्लैश फ्लड में 105 लोग लापता है। मरने वालों की संख्या 33 पहुंच गई है। आपदा में 1655 मकान और 14 ब्रिज डैमेज हो चुके हैं। तो ये तो कल की अपडेट है, इस पर बहस हो सकती थी, लेकिन मीडिया ने नहीं चुना इस पर डिबेट करना। लगातार इजराइल फ़लस्तीन पर डिबेट हो रही है। यहाँ तक कि इस बात पर डिबेट हो रही है कि किस तरीके से जो है वो हमास जो है वो हमले कर रहा है। यहाँ के मीडिया जो है वो वहाँ जा करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो हालात है वो इजराइल में बेकाबू है, और बार बार यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हमास की तरफ से जो है वो लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब यहाँ मैंने आपके साथ कल एक रिपोर्ट शेयर करी थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे जो है वो अरब मुल्कों की तरफ से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी, और वहीं ये भी बताया कि किस तरीके से इजराइल ने फ़लस्तीनियों का खाना पीना, फ्यूल सब रोक दिया है, और ये उनको सज़ा दी जा रही है हमास के सपोर्ट में खड़े होने के लिए, क्योंकि हमला तो हमास पर है और फ़लस्तीन जो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, तो फ़लस्तीनियों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ इजराइल ने जब उनका खाना पीना रोक दिया तो इजिप्ट ने फैसला किया कि वो फ़लस्तीनियों को जो ज़रूरत का सामान है वो पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ इजराइल ने कह दिया कि अगर इजिप्ट किसी भी तरीके से दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा, सप्लाई करने की कोशिश करेगा, तो उसे हम उड़ा देंगे। यानी वो ट्रक्स जिससे वो भेजेगा उसे वो उड़ा देंगे। यानी साफ सीधा इजराइल नहीं चाहता कि फ़लस्तीनियों की कोई भी किसी भी तरीके से मदद करे, भूखे प्यासे रहे, वो यही चाहता है। और ये वीडियो देखिए, यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स अपना पूरा परिवार खो चुका है, बच्चे खो चुका है, घर खो चुका है, चुपचाप एक जगह अपने मलबे, यानी वो उसका घर हुआ करता होगा, वहीं वो बैठा हुआ है और उसके बच्चों के खिलौने उसके आसपास पड़े हुए हैं। ये है फ़लस्तीन की वो तस्वीर जो मीडिया नहीं दिखा रही है आपको। यहाँ तक कि उल्टा ये दिखाया जा रहा है कि कैसे 40 बच्चों को हमास ने जो है इजराइल के मौत के घाट उतार दिया है। उसके बाद पता चलता है कि ये खबर जो है वो फर्जी है। ट्विटर भी ऐसी खबरों का फैक्ट चेक करने लग गया है, लेकिन अनभक्तों के खेमे से जो है वो लगातार ऐसी खबरें बार बार आ रही हैं। बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पर अभी एंड न्यू, इन्होंने ऐसी खबरों को रीट्वीट किया है जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे हमास के जो आतंकी हैं उन्होंने एक प्रेग्नेंट वुमन, यानी एक गर्भवती महिला के साथ जो सलूक किया है, वो बाबू बजरंगी ने जो कहा था ना वैसा सलूक कर दिया है। अब इन सारी रिपोर्टों को फैक्ट चेक लोग कर रहे थे, लेकिन वहीं जो है
ट्विटर ने भी कर डाला, कहते हुए कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि हमास ने इजरायली महिला के साथ कुछ ऐसा किया हो। लोगों ने उन भक्तों को बाबू बजरंगी याद दिला दिया, ये कहते हुए कि तुम इन सब चीजों की बातें कर तो क्यों कर रहे हो, तुम खुद ऐसे लोगों के सपोर्ट में खड़े हो और तुम बात करते हो कि हमास ऐसा करता है। साथ ही साथ बता दें कि किस तरीके से ये भी खबर चलाई गई थी 3 दिन पहले जब जंग की शुरुआत हुई थी कि कैसे एक महिला को बिना कपड़ों के परेड कराया गया हमास द्वारा। बाद में अब पता चल रहा है कि जो जर्मन लड़की के बारे में वो खबर चलाई गई थी, उस लड़की का नाम शानी था और बताया जा रहा है कि वो मारी नहीं गई है, वो जख्मी हुई थी और अभी भी जिंदा है, गाजन के हॉस्पिटल में है। फलस्तीनियों ने उसकी मदद करी है और पॉसिबल चांसेस है कि उसको मारने वाले फलस्तीनी नहीं, खुद इजराइल के ही लोग थे जिनकी गोली से वो जख्मी हो गई। क्योंकि उसकी माँ का, यानी वो लड़की की माँ का बयान आया है। उसकी माँ ने बताया है कि मेरी बेटी जो है वो सेफ है, सीरियस है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में है, मरी नहीं है। तो यहाँ लोगों ने अपनी तरफ से अनुमान लगाने शुरू कर दिए कि इजराइल की तरफ से होगा। और इंडियन मीडिया लगातार ऐसी खबरों को जो है, फर्जी खबरों को फैलाता हुआ दिख रहा है बिना फैक्ट चेक के। साथ ही साथ बता दें, इनका सोर्स सुनेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। यहाँ एक पत्रकार ने जब ये खबर शेयर करी कि वही वाली जैसे बाबू बजरंगी ने जो बोला था और कहा था, और ये कह करके कह रहा था कि मैं अपने आप को समझ रहा था खुद, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, शख्सियत ही अलग है, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही थी बाबू बजरंगी ने तो वो काफ़ी चर्चे में आ गई थी। लेकिन जिस तरीके के हालात को जोड़ने की कोशिश करी कि हमास ने भी कुछ ऐसी सलूक किया है इजरायली महिला के साथ, ट्विटर ने फैक्ट चेक कर दिया, एक्सपोज कर दिया ऐसा कुछ नहीं है, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपके पास सोर्स क्या है। तो वो पत्रकार, ये भारतीय पत्रकार हैं जो गए हुए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। इनका कहना है कि इनका एक दोस्त है जिसको ये खबर मिली है, उसके पास फोटो है लेकिन वो पोस्ट नहीं कर सकता, यानी प्रूफ तो है लेकिन वो दिखा नहीं सकता। ऐसे तो सोर्सेज हैं इनके, और पूरी अनभक्त की जो टोली है वो ऐसी खबरों को उठा उठा करके सामने रखना शुरू कर देती है। देखिए, मैं बार बार कंफर्म कर रहा हूं कि न्यूज़ रिपोर्ट हमास के पक्ष में नहीं है। फैक्ट चेक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की हरकतों को सपोर्ट करें। हमास आतंक मचा रहा है, हमले कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। इजराइल भी कर रहा है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन जहां बात आ जाती है प्रोपेगेंडा की, और जहां बात आ जाती है कि आप इन खबरों के माध्यम से किसी और कम्युनिटी को, कहीं और के रहने वाले लोगों को टारगेट करेंगे, पूरी कम्युनिटी को इसी में जोड़ने लग जाएंगे, उन लोगों को जो फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं आतंकी बुलाने लग जाएंगे, तो ये फैक्ट चेक करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि फलस्तीन का सपोर्ट करने का मतलब बिल्कुल नहीं कि वो आतंकी का सपोर्ट करते हैं। ये कान में बात डालने की सब जरूरत है अनभक्तों को। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के बात आती है कि वो जो रेप की खबरें फैल रही हैं वो फर्जी हैं, हमास ने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया वो फर्जी है, लड़कियों को किडनैप किया मौत के घाट उतार दिया एक फेस्टिवल से वो फर्जी है। तो ये लगातार फर्जी खबरें चल रही हैं। इन फर्जी खबरों का जो खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ेगा बताने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरों को बार बार पेश किया जाता है दूसरी कम्युनिटी के सामने जो फलस्तीन के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनको लेबल कर दिया जाता है कि तुम भी आतंकी हो क्योंकि तुम फलस्तीन का सपोर्ट करती हो। क्यों? क्योंकि फलस्तीन ये कर रहा है, जबकि वो खबरों का कितना अच्छा सोर्स है, नहीं है, फैक्ट चेक हुआ है, गलत है, सही है, इसकी तहकीकात कोई नहीं करता। अनभक्त बस उठा करके चेपने लग जाते हैं और वही अनभक्त चेपते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन वहीं जो सच्चाई है वो पार्लियामेंट में बोली गई है कि किस तरीके से 1.5 लाख फलस्तीनी मारे और जख्मी किए जा चुके हैं 2008 के बाद से। तो ये बात कही जा रही है कि किस तरीके से फलस्तीनियों की जान इतनी सस्ती कर दी है कि इनकी मौत पर कोई नहीं बोलता। इन 1.5 लाख में से 33,000 बच्चे हैं जो पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स की दुहाई देती रहती है, वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई है। मीडिया एक ही तरफ से बैटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाना चाहिए? तो जी नहीं, इजरायलियों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जो मासूम इस जंग में मर रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं, मासूमों का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो आतंक मचा रहे हैं दोनों तरफ से मचा रहे हैं और दोनों के खिलाफ बोलना बेहद जरूरी है। यहाँ मैं शेयर कर दूं किस तरीके से लगातार जो यहूदी हैं वो इजराइल का विरोध कर रहे हैं, फ्लैग्स जला रहे हैं, लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। मैं कई रिपोर्टें पेश कर चुका हूं, आज ये नहीं करूंगा एक्सप्लेनेशन। आपको पता होगा कैसे जो कुछ एक तबका है यहूदियों का जो फलस्तीन के सपोर्ट में खड़ा है और इजराइल के खिलाफ लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहा है और करता रहता है, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल का ताल्लुक
बिल्कुल भी खुदा के घर से नहीं है, वो अब अलग ही रुख ले चुके हैं, जिसका विरोध वो लगातार करते रहते हैं। साथ ही साथ शेयर कर दें कि इंडियन मीडिया, यानी जिनको गोदी मीडिया भी बुलाया जाता है, उनके एक बड़े पत्रकार अमीश देवगन की इंटरव्यू था आशा पारिक के साथ। अमीश देवगन सवाल पूछ लेते हैं द कश्मीरी फाइल्स पर आशा पारिक से कि उनका इस मूवी पर क्या कहना है। पठान पर भी पूछ सकते थे, जवान पर भी पूछ सकते थे, लेकिन क्योंकि एक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना है, उम्मीद कर रहे होंगे आशा पारिक शायद कोई ऐसा जवाब दे दे जिससे कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन आशा पारिक ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुन करके गुल्लू जो है वो सन्नाटे में चला गया। अमीश देवगन ने आशा पारिक से पूछा कि कश्मीर फाइल्स पर आपका क्या कहना है, जिस पर वो ये कहने लगी कि मैंने मूवी तो देखी नहीं है, लेकिन जहां तक कि मैंने सुना है मूवी ने 400 करोड़ कमाए हैं, कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने वाली मूवी है। तो ये बताएं, जिन्होंने इस मूवी से 400 करोड़ कमाए हैं, उन्होंने कश्मीरियों को, यानी कश्मीरी हिंदुओं को क्या दिया है इसके बदले में। अमीश देवगन सन्नाटे में आ गए ये सुन करके कि आशा पारिक ने ये बोल दिया, जो कि लगातार ये आवाज उठ रही थी कश्मीरी फाइल्स मूवी के बाद से ही, कि इतना मूवी ने कमा लिया, कुछ तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए भी करे। यहाँ आशा पारिक ने ही उनसे ये वाला सवाल पूछ लिया, जिस पर गुल्लू काफी शॉक रह गए और पूछा अगली बार विवेक रंजन अग्निहोत्री से मिलेंगे, यानी जिन्होंने मूवी बनाई, जिन्होंने पैसा कमाया, उनसे मिलेंगे तो ये सवाल जरूर पूछेंगे। अब अनभक्तों के लिए एक और बुरी खबर निकल के आ रही है। अच्छा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन हो रहा है। अब जय शाह कर रहे हैं तो सोच समझ के ही कर रहे होंगे। यहाँ पहले तो अपडेट निकल के आया जिस पर भारी आलोचना हुई। कल मैच था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का, हैदराबाद में था, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, यानी अभी तक इतनी लंबा चेज नहीं किया था वर्ल्ड कप में किसी ने। तो लगभग 345 का आंकड़ा पाकिस्तान ने चेस कर लिया, अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान चेस कर रहा था, तो डीजे चिल्ला रहा था जीतेगा भाई जीतेगा, और वहां के लोग चिल्ला रहे थे पाकिस्तान जीतेगा। इस पर अनभक्त काफी भड़क गए, ये कहने लगे कि कैसे ये हो सकता है, वहां के रहने वाले जो है वो पाकिस्तान के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन भक्तों ने खूब बवाल काटा, खूब नाराज हुए कि ऐसे नारे जो है वो गलत है, पाकिस्तानियों का ऐसे स्वागत नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानियों के लिए ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए। लेकिन अब जो है एक अपडेट आ रही है, दैनिक जागरण के हवाले से सोर्सेज दिए गए हैं, बताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर को जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उस मैच के अंदर अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर आने वाले हैं, अरिजीत सिंह स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं, और खूब जो शाम होने वाली है वो रंग बिरंगी होने वाली है। ये खबर सुनते ही अनभक्तों के रंग उड़ गए, जय शाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि ऐसे लोगों का स्वागत करने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, स्पेशल ट्रीटमेंट करने की क्या जरूरत है। अनभक्त काफी परेशान है कि ये हो क्या रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है और जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है, अरिजीत सिंह जैसे सिंगर से परफॉर्म किया जा रहा है, पैसे भी खर्चे कर रहे होंगे भाई, तो ये क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा है और मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब जय शाह बेहतर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर अनभक्त नाराज होते हैं इससे, तो मुझे लगता है उन्हें ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।